दोस्तों, क्या आप जानते हैं मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है और हमारी आत्मा कहाँ चली जाती है? और क्या आप जानते हैं मृत्यु के बाद हमारे शरीर को क्यों जला दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है और हमें कैसे दोबारा इंसान का जन्म मिलता है? दोस्तों, अगर आप भी ऐसे कुछ सवालों का जवाब चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, धरती पर मौजूद हम सभी जीवों की जिंदगी केवल हमारे पैदा होने से मृत्यु तक ही नहीं रहती, बल्कि हमारी जिंदगी के मायने इससे भी कहीं ज्यादा होते हैं। धरती पर पहली सांस लेने से लेकर आखिरी सांस तक हमारे शरीर का जन्म और शरीर की मृत्यु होती है, पर हमारी आत्मा का जीवन कुछ अलग ही है। हम माँ के गर्भ से पहली बार जब प्रवेश करते हैं तभी से हमारी आत्मा का सफर शुरू हो जाता है और वो तब तक चलता रहता है जब तक हम मृत्यु के बाद किसी और शरीर में प्रवेश न कर ले। दोस्तों, सुनने में काफी इंटरेस्टिंग है ना? पर मैं आपको बता दूं कि यह बात सुनने में जितनी इंटरेस्टिंग है उसमें उतनी ही सत्यता भी है, जो कि हर कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, इस विषय पर आगे बात बढ़ाने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आज भी जो जानकारी आपको देने वाले हैं वो गरुड़ पुराण नामक एक पुस्तक में लिखी हुई है, जिसे अक्सर हम यंग एज में नहीं पढ़ते, क्योंकि इसमें लिखा हुआ जीवन और मरण का सत्य हम इस एज में स्वीकार नहीं कर पाते। पर जैसे जैसे हम बुढ़ापे की ओर जाते हैं, हम प्रकृति के नियम और जीवन और मृत्यु की सत्यता को समझने लगते हैं। तब उस उम्र में अक्सर लोग यह किताब पढ़ते हैं। दोस्तों, अक्सर हम इंसान अपनी जिंदगी से परेशान होकर भगवान का दरवाजा खटखटाते हैं और अपनी जिंदगी से परेशान हुआ इंसान अक्सर यही मांगता है कि भगवान उसे दुनिया से उठा लें, यानी उसकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि हम इंसानों को लगता है कि सारी परेशानियां धरती पर ही हैं। मृत्यु के बाद उन्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मृत्यु से केवल उसका शरीर ही खत्म होता है। बाद में आत्मा को बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है, वो भी अकेले। मतलब मृत्यु होने के बाद सिर्फ हमारा शरीर ही नष्ट होता है और हमारी आत्मा नष्ट नहीं होती। उसे शरीर से अलग होने के बाद कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आपने यह तो सुना ही होगा कि हर जीव का धरती पर रहने का एक समय निश्चित होता है और वह समय पूरा होने के बाद उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ता है, जो कि प्राकृतिक नियम है। और ये बात इंसान हो या जानवर सभी को मालूम होती है। पर फिर भी मृत्यु होने पर आत्मा खुद शरीर से बाहर नहीं आती, बल्कि यमराज के दूध आत्मा को लेने आते हैं, क्योंकि संसारिक मोहमाया में व्यक्ति इतना फंसा होता है कि वह स्वीकार ही नहीं कर पाता कि अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी इंसान की आत्मा उसके शरीर से नहीं निकालती, तब वह आत्मा बहुत परेशान हो जाती है। आत्मा इस दुनिया में शरीर के साथ आई थी तो उसके शरीर में ही रहने की आदत है, जिस वजह से आत्मा बार बार शरीर में जाने का प्रयास करती है। पर अफसोस, आत्मा चाहकर भी शरीर में नहीं जा पाती। उसे अपने शरीर को यूं ही बेबस पड़ा देखकर बहुत दुख होता है। वो अपने परिवार वालों और आसपास वालों को बुलाने का बहुत प्रयास करती है। उस समय आत्मा इसी प्रयास में रहती है कि कोई तो उसकी पुकार सुन ले, पर अफसोस उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती और आत्मा धीरे धीरे परेशान हो जाती है और स्वीकार कर लेती है कि अब उसको यह धरती को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। पर हम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में मोह माया और सगे संबंधियों के साथ तने जुड़ जाते हैं कि मृत्यु के बाद जब आत्मा इन सब से दूर जाकर अकेले रहने की सोचती है तो वह अकेलेपन की सोच ही उसे डरा देती है। वह रोती बिलखती हुई आत्मा यम के दूतों के साथ मृत्यु लोक के लिए निकल पड़ती है। धरती से यम लोक की तरफ जाते समय इंसान की आत्मा को अक्सर वे लोग सबसे ज्यादा याद आते हैं जिनसे वो अपनी पूरी जिंदगी प्यार करता है। इसके अलावा ऐसे समय में इंसान को अपने बुरे कर्म भी याद आते हैं, जिसे सोचकर उसे बहुत पछतावा होता है। पर अफसोस, उसको यह भी मालूम होता है कि अब वह अपने कर्मों को नहीं सुधार सकता। इसके अलावा सबसे ज्यादा दुख व्यक्ति की आत्मा को उन सभी बातों पर होता है जो कि वह अपनी जिंदगी में करना चाहता है, पर वह कभी कर ना पाया। इसके बाद यमलोक में आने के बाद आत्माओं को अपने कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर मिलता है। यानी कि अगर उस व्यक्ति ने अपने जीवन में सारे काम अच्छे किए, उम्र भर दयालु रहा, तो उसे अगले जन्म में भी इंसान का ही शरीर मिलेगा। पर कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके कर्म अच्छे नहीं होते, तो ऐसी आत्माओं को काफी भटकना पड़ता है और बहुत मुश्किल से उनके शरीर उन्हें मिलते हैं। पर ऐसी आत्माओं को धरती पर दोबारा इंसान का जन्म लेकर पैदा होने का मौका नहीं मिलता, बल्कि आत्माओं को किसी जानवर का शरीर मिल जाता है और इन्हें अपने अगले जन्म की भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे अच्छे कर्म करने को बोलते हैं और उन्हें मालूम होता है कि हमारे कर्म ही हमारे आगे की जिंदगी डिसाइड करते हैं।